हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। कल हमने एक्सरसाइज 8 के एग्जाम्पल्स किए हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चंस की। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सिंपल है और थोड़ा सा मजेदार भी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक सीढ़ी है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक दीवार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने मान लिया है इसकी ऊंचाई क्या है, h। हमने दीवार की ऊंचाई मान ली। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, यानी कि यहां तक पहुंच रही है और सीढ़ी हवा में नहीं होगी, धरातल तक तो जाएगी। इस प्रकार, और इसकी लंबाई हमें दे रखी है 15 मीटर। और ये कह रहा है कि यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ दीवार के साथ अगर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या है। अब दिया क्या हुआ है आपको? सीढ़ी की लंबाई जो कि कितनी है, 15 मीटर। मैं इस त्रिभुज को नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ऊर्ध्वाधर दीवार है, इसके 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। अब मैं इस कोण के लिए बात कर रहा हूं, हालांकि मुझे ये कोण दिया हुआ है, लेकिन मैं इस कोण के लिए बात करूंगा। आप कर इससे भी सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सुटेबल होता है क्योंकि हम बार बार इसी से करते हैं। 30 डिग्री के लिए बात करें तो 30 डिग्री के लिए क्या हो गया, लंब कोण हो गया ए बी, जिसको हमने क्या मान लिया, h मीटर। इसको आपने माना है। और AC आपको यानी कि करण है दे रखा है 15 मीटर। यानी कि लंब और करण के अंदर आपको देखना है। लंब और करण लाल बटा कक्का नियम में किसके लिए आता है? लंब और करण, ये तो पहला बन रहा है हमारे पास, इसको कहते हैं साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा करण। थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री है। क्योंकि मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होइएगा बात। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो हम इसको 60 डिग्री के लिए भी कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/2। लंब कौन है यहाँ, AB, और करण कौन है, AC। AB का मान हमने h मान लिया जो हमें ज्ञात करना है। AC का मान 15 दिया हुआ, तो 1/2 किसके बराबर आ गया, h/15। तो यहां से मेरे पास h का मान आ गया 15/2, यानी कि 7.5 मीटर। ये क्या आ गई, दीवार की ऊंचाई। सिंपल सा सवाल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझकर उसका एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते ही ये सवाल आपका हल। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई, दो खंभे हैं बिजली के खंभे, 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। दोनों खंभों को एक तार से जोड़ा गया है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपको तार की लेंथ ज्ञात करनी है। ये एक पहला खंभा है और ये दूसरा खंभा है। पहले खंभे की लंबाई हमें 14 मीटर दे रखी है और दूसरे की 20 मीटर, यानी कि इतना भाग इसका 14 मीटर है और ये बचा हुआ भाग 6 मीटर। अब ये दोनों खंभों के जो शीर्ष हैं एक तार से जुड़े हुए हैं।
और इस तार की हमें लंबाई प्राप्त करनी है। और ये तार क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, ए, बी, सी, डी और ई। हमें क्या प्राप्त करना है? ए बी। तो हमें दो खंभों की ऊंचाइयां दे रखी है, तार की लंबाई निकालने को कह रहा है। देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट यहाँ ऐसे मान ले लेता हूँ। एक तो हमें दे रखा है ए डी, पहला खंभा, इसकी लंबाई क्या है? 20 मीटर। यहाँ से मैंने ए सी का मान ले लिया 6 मीटर। और दूसरा खंभा क्या है? बी ई, इसका मान है 14 मीटर। और हमें एक चीज और दे रखी है कि जो ये तार है, यानी कि तार ए बी क्षैतिज यानी कि बीसी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बना रही है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ट्रायंगल ए बी और सी में। ए बी सी के अंदर आप देखिए, आप इस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा लंब, जिसका मान क्या है? 6 मीटर। और हमें तार की लंबाई निकालनी है। तार की लंबाई क्या है? ए बी, ये हमें निकालना है। मैं इसको मान लेता हूं x। माना लिखना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी आप नया ऐड करते हैं, कोई भी कैरेक्टर आप ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो आपको उसको मानना ही होगा। थीटा का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब आप देखिए लंब, और ये क्या है? AC करण है, सॉरी AB क्या है? करण है। तो लंब और करण किसमें आते हैं? डाल बटा का नियम से। लाल बटा का नियम यानी कि L/K के लिए क्या आएगा? साइन थीटा, वो कि किसके बराबर होता है? लंब बटा करण। लंब बटा करण। अब लंब क्या है आपका? थीटा का मान मैंने लिख दिया 30 डिग्री। लंब क्या है? 6 मीटर। और करण क्या है? x आपने माना है। साइन 30 डिग्री का मान सारणी से अगर आप देखेंगे क्या आएगा? 1/2, यानी कि 1/2 किसके बराबर आ गया? 6/x। आप वजन गुना करें, x का 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल रहा है x बराबर 12 मीटर। यानी कि तार की लंबाई कितनी आ गई? 12 मीटर। और यही हमें निकालना। बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, A के आधार से, मैंने मान लो मीनार बना रहा हूं, मीनार के आधार से, ये आधार है, से A तथा B, जहां A क्या है? ग्रेटर देन है B से, यानी कि A बड़ा है B से, दूरी पर स्थित, यानी कि B दूरी नजदीक होगी, ये मान लीजिए B है, और A दूरी कहीं दूर हो गया, मैंने यहां मान लिया A। ये दो बिंदु है मीनार के आधार से A और B दूरी पर, उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, एक कोण यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण ये बना रहा है, और एक उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा। क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। क्या कह रहा है? ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। मैंने वैसे आपको वैसे बताया भी था कि जितना नजदीक आएंगे एंगल, कोण का मान बढ़ेगा। मैं इनको नाम दे देता हूं, A, B, C और D। हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। मैं ये मान लेता हूं, ये क्या है? H। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक तो BC की लंबाई दे रखी है,
एक बीडी की लंबाई दे रखी है और आपको एबी की लंबाई मांग रहा है, और दो कोण दे रखे हैं। अब यहाँ मेरे पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं? दो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज ए बी सी में, किसमें बात कर रहे हैं हम? त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में जब आप बात करेंगे तब आपके लिए इस एंगल के लिए ये कौन है? लंब, और ये कौन है? आधार। लंब और आधार किसके लिए आते हैं? tan थीटा के लिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अगर आप लिखना चाहें तो इसके लिए पहले लिख सकते हैं, यहाँ लंब कौन है? ए बी है, जिसका मान h है, मान लिया, और आधार कौन है? BC है, इसका मान है B, जो कि दिया हुआ है। थीटा का मान यहाँ है हमारे पास 60 डिग्री। अब tan थीटा बराबर हमें क्या मिला? लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ। tan 60 डिग्री, लंब का मान AB है और आधार का मान BC है। अंडर रूट 3 होता है इसका मान। AB का मान हमें क्या दिया हुआ है? H हमने खुद ने माना है, और BC का मान दिया हुआ हमें B। इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1। अब हम एक त्रिभुज की बात कर ली, अब हम दूसरे त्रिभुज में बात करेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? ABD। तो त्रिभुज ABD में आपको समकोण त्रिभुज पर ही बात करनी है, ये ध्यान रखना। त्रिभुज तो एक और बन रहा है ADC, लेकिन हम इसमें बात नहीं करेंगे। ABD में लंब कौन है? क्योंकि इस कोण के लिए बात करोगे तो लंब कौन है? AB, जो कि H हमने मान ही रखा है पहले से, और आधार कौन है? किसमें बात कर रहे हैं आप? ABD में। तो ये पूरा आधार होगा BD, यानी कि इसका मान क्या दिया हुआ है? A, और हमें थीटा का मान क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो लंब और आधार भी इसमें भी आ रहे हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। थीटा का मान 30 डिग्री, लंब का मान AB है और आधार BD है। मैं मान पुट कर रहा हूं। tan 30 डिग्री, AB का मान H और BD का मान A है। हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्योंकि हमें कोई संख्या नहीं दे रखी, इसलिए जो मान आएगा वो A और B के पदों में ही आएगा। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। 1/√3 बराबर H बटा A, और यहाँ आया था √3 बराबर H बटा B। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। मैं समीकरण नंबर 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को गुना करता हूँ। यानी कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, √3 गुना 1/√3, और राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा। ये √3 बटा √3 कैंसिल हो गया, यहाँ तो बचा 1, h का h से गुना h², और अपोन में क्या रह गया? AB। h² बराबर AB। अब हमें तो निकालना है h का मान, तो मैं दोनों तरफ वर्गमूल लेता हूं। तो h का मान आएगा प्लस माइनस √AB। जब भी वर्गमूल लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन ये क्या है? एक ऊंचाई है, एक दूरी है, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या बोलेंगे इसको? h का मान क्या आ गया? √AB। क्योंकि हमें ना तो मीटर दिया है ना कोई सेंटीमीटर, किसी प्रकार की इकाई नहीं दे रखी, तो हम इसको लिख देंगे h बराबर √AB इकाई। ये क्या है? इस मीनार की ऊंचाई। तो सवाल सिंपल है। जो थोड़े से बड़े होंगे उसमें 2 त्रिभुज बनेंगे, जो छोटे सवाल है उसमें 1 त्रिभुज बनेगा। तो 2 त्रिभुजों के लिए भी वही सेम आपको काम करना है जो आपने 1 त्रिभुज के लिए करना है। बारी बारी से 2 त्रिभुजों को करना है, उनको दोनों को मिलाना है, और आपसे वो सवाल हल हो जाए। सिंपल सवाल है बच्चों, 3 नंबर में आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ,
आप इन नंबरों को सिर्फ चुटकी बजाते ही बना सकते। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पहाड़ी है, इस प्रकार से इस पहाड़ी का जो ढलान है वो 36 से कितना कोण बनाता है? 60 डिग्री का। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, पहाड़ी पर ऐसे नहीं चढ़ा जा सकता, ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा, तो इसकी लंबाई आपको दे रखी है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है। मैं इसको नाम दे देता हूं A, B और C। सिंपल सवाल आप समझ गए होंगे। मैंने इसको मान लिया H। अब हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। दिया है, एक तो दिया है हमें AC, जो कि हमारे इस त्रिभुज के लिए क्या है? कर्ण है, जिसका मान क्या है? 500 मीटर। और दूसरी चीज दी है थीटा 60 डिग्री। और हमें निकालना क्या है? AB। AB फाइंड करना है। और इस त्रिभुज में, कौन से में? त्रिभुज ABC में AB क्या है? लंब है, क्योंकि हम जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा है। और इसका मान मैंने मान लिया H। अब देखिए लंब और कर्ण किसमें आता है? लंब और कर्ण आता है, अब खुद बताइए, लंब और कर्ण किसमें आता है? लंब और कर्ण साइन में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री। लंब हमारे पास है AB और कर्ण क्या है? AC। AB का मान H और AC का मान 500। √3/2 बराबर H बटा 500। यहाँ से H का मान आ गया मेरे पास, मैं गुना कर रहा हूँ, 500 गुना √3/2 यानी कि 250 √3 मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास? इस पहाड़ी की ऊंचाई आ गई। सवाल सिंपल है, बस एक बार डायग्राम बन जाए फिर कुछ भी नहीं है सवाल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग, यहाँ भी आंधी हो रही है, बारिश हो रही है बहुत जोर से। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री के या क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस मान लीजिए ये वृक्ष रहा होगा, यहां से वृक्ष टूटा होगा और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये टूटकर यूं लटक गया हो गया और जाकर वृक्ष का जो शिखर है क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। यहाँ कहीं मिल रहा है। ये वृक्ष की जड़ है, ये इससे 10 मीटर की दूरी पर मिल रहा है। ये जो CD पार्ट है यही टूटकर AC बना है। तो मैं एक प्रकार से कह सकता हूं कि जो AC है वही क्या है आपका? DC है। ये इसको D न लिख करके मैं A डैश कर देता हूं। आपको क्या निकालना है? टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, यानी कि मुझे A-B का मान निकालना है। यानी कि मैं पहले BC निकालूं और AC निकाल लूं, क्योंकि AC ही क्या है? वही चीज है। तो आप AC निकालें और BC निकालें, दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आएगा? A-B। तो AB तो दिया है आपको 10 मीटर। अच्छा, कौन नहीं लिखा मैंने? क्षैतिज तल से कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। और थीटा दिया है आपको 60 डिग्री। क्या निकालने को कह रहा है? ये BC का मान और AC का मान, यानी कि A-B आपसे मांग रहा है। अब A-B आखिर में है क्या चीज? A-C प्लस
सी बी, ये क्या है, ए डैश बी है, और ए डैश जो सी है वो हमारा किसके बराबर है, ए सी के बराबर। आप यहां लिख सकते हैं क्योंकि प्रश्नानुसार ए सी और ए डैश सी क्या है, बराबर है। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, बी सी, और फिर हम क्या निकालेंगे, ए सी। ये दोनों निकल जाएंगे, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं बी सी बराबर x मीटर और ए सी बराबर मैंने मान लिया y, और ए बी बराबर आपको दे रखा है 10 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, काफी बार आया हुआ है इस सवाल बोर्ड में। त्रिभुज ए बी सी के अंदर बात करें, मैं पहले बी सी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बी सी, इस 60 डिग्री के लिए बी सी क्या है, लंब है, और ए बी क्या है, आधार। बी सी क्या है यहाँ, लंब, मैं तीनों ही लिख देता हूं। ए सी क्या है, करण, और ए बी क्या है, आधार। जब आप BC और AB की बात कर रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं, लंब और आधार की। लंब और आधार के लिए क्या आता है, tan थीटा, लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री, लंब का मान दे रखा है आपको x, जो कि मैंने मान रखा है, आधार का मान हमें दिया हुआ है 10। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 x बटा 10। तो यहां से x का मान आ गया 10 √3। √3 का भी मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.732, तो ये आ गया 17.32 मीटर। किसका मान आ गया, BC का। तो हमने BC फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं AC की। अब AC की बात करोगे और AB की बात करोगे, क्योंकि AB क्या है, आधार, और AC क्या है, करण। अब आधार और करण किसमें आता है, ये तो आप दिमाग में बिठाई लें पूरा का पूरा इस चैप्टर के लिए। आधार और करण किसमें आता है, कोस के लिए। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा करण। थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 60 डिग्री। आधार क्या दिया हुआ है, 10 मीटर, और करण हमने माना हुआ है y। कोस 60 का मान 1/2, मैं वजन गुना कर रहा हूं तो y का मान क्या आ गया, 20। यानी कि आपने क्या निकाल लिया, AC का मान 20 मीटर। हमने BC भी निकाल लिया है और AC भी निकाल लिया। तो मुझे चाहिए क्या था, A-B, जो कि किसके बराबर होता है, AC प्लस BC के, यानी कि 20 प्लस 17.32, यानी कि 37.32 मीटर। यानी कि पेड़ के टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी, 37.32 मीटर थी। इजी सवाल है, बार बार आता है, इसलिए करवाया गया। आप इसको समझिए, करिए। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात कर दी है, मैंने मान लिया इसको h। इससे आधार से 100 मीटर दूर, मैंने आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लिया, और इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। त्रिभुज को नाम दे दूं मैं A, B और C। 90 डिग्री है, तो त्रिभुज ABC में AB बराबर लंब है, और इसका मान मैंने मान लिया h, जो कि हमें निकालना है। और BC का मान आपको दे रखा है उसने 100 मीटर, जो कि क्या है आपके लिए, आधार है, और थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। बहुत इजी सा सवाल है, अभी बस 10 सेकंड में सवाल खत्म हो जाएगा।
यहाँ लंब और आधार दे रखे हैं। लंब और आधार किसमें आते हैं? tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री है। लंब क्या है यहाँ? AB। आधार क्या है? BC। AB का मान h है और BC का मान 100। हमें ये h का मान प्राप्त करना है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बराबर है h बटा 100। तो वजन गुना कर रहा हूं, h आ गया 100/√3। 100 में √3 का भाग देना मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, √3 का ऊपर नीचे गुना करते हैं। गुना करते हो तो 100 गुना √3 और नीचे 3 √3 गुना √3, जो कि किसके बराबर हो जाता है? 3। अब आप क्या कीजिए, 100 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। √3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि √3 का मान आप यहाँ लिख दीजिए और 3 से फिर इसको डिवाइड करेंगे। ये आ रहा है 173.2। अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता था कि आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अंडर रूट की जो वैल्यू है वो अपॉन में नहीं छोड़ते, इसलिए मैंने √3 का ऊपर नीचे गुना किया, जिससे 100 गुना √3 बना। √3 गुना √3 3 बना और 100 गुना √3 की वैल्यू मैंने लिख ली 1.732 और 3 का डिवाइड कर रहा हूं इसमें। ये लगभग आ रहा है, यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या आ गई? 57.73 मीटर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन काफी हैं, हम सारे करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो जाए। आप इसके साथ साथ करते रहें, ताकि आपको कहीं दिक्कत आए तो मुझे आप तभी के तभी पूछ सकें कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, या इस क्वेश्चन में ये वाली चीज आपने कैसे लिखी है। अगर आप वीडियो को दोबारा देखते हैं, बाद में देखते हैं, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये नहीं समझिएगा कि ये तो क्लास काफी दिन पहले निकल गई। अगर आप बाद में भी देखते हैं और आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज का जो आर्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल के सेशन में करेंगे। आज इतना ही करते हैं। धन्यवाद।